प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अध्याय 11 हमारे चारों ओर वायु। प्रश्न, हम अपने चारों ओर वायु की उपस्थिति का अनुभव कैसे करते हैं? उदाहरण दो। उत्तर, वायु से वृक्षों की पत्तियों का हिलना, कपड़े सुखाने वाली तार पर लटके कपड़ों का हिलना, चलते पंखे की हवा से पुस्तक के पृष्ठों का आवाज़ करना, वायु के बहने के कारण पतंग का उड़ना तथा निष्पावन की प्रक्रिया हमें वायु में उपस्थिति का अनुभव कराती है। इसे अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तूफान के समय वायु वृक्षों को क्यों उखाड़ देती है? तूफान के समय वायु की गति बहुत तेज होती है। फिरकी तथा वात सूचक किसके कारण घूमते हैं? वायु की गति के कारण। इसे प्रश्न अगला है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि वायु स्थान घेरती है। एक खाली बोतल लो, उसे उल्टा करके पानी में डुबो दो। हम देखते हैं पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता। अब बोतल को तिरछा करके पानी में डुबो दो। पानी धीरे धीरे बोतल में प्रवेश करता है तथा वायु के कुछ बुलबुले बाहर आते दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बोतल में वायु थी तथा यह वायु पानी को बोतल में जाने से रोकती है। तिरछा करने पर वायु धीरे धीरे बोतल से बाहर आई तथा बोतल पानी में भर गई। इससे सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। इसे अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ वायु पाई जाती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते समय वायु दबाव कम होता जाता है, जिससे पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए वे अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। इसे अगला प्रश्न है, वायु के संघटक क्या हैं? वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें व जलवाष्प होते हैं। इसे अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि वायु में जलवाष्प होते हैं। इसमें उत्तर है प्यारे बच्चों, एक स्टील का गिलास ले लेंगे, उसे बाहर से कपड़े से अच्छी तरह साफ करेंगे, उसमें थोड़ी बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। अब उसे मेज़ पर रख देंगे। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं। ये बूंदें कहाँ से आई? ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से आई। प्यारे बच्चों, वायु है, वायु में जलवाष्प होते हैं और जब वो किसी ठंडे स्थान के पास में आते हैं तो वो जम जाते हैं, बूंदों के रूप में बदल जाते हैं। वायु उपस्थित जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आने पर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल गए। इससे सिद्ध होता है कि वायु में जलवाष्प होते हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, एक मेज पर 2 मोमबत्ती जलाएंगे। एक मोमबत्ती पर एक गिलास उल्टा करके रखते हैं। जली मोमबत्ती पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद गिलास वाली मोमबत्ती बुझ जाती है और जो दूसरी मोमबत्ती है वो जलती रहती है। गिलास वाली मोमबत्ती जब तक जलती रहेगी तब तक उसी गिलास में उपस्थित ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इसके बाद वह बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है। बंद कमरे में जब अंगीठी जलती है तो हम घुटन क्यों महसूस करते हैं? इसमें उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। प्यारे बच्चों, यदि अंगीठी किसी बंद कमरे में जलाई जाती है तो वहाँ पर हम धुएं के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण घुटन महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि बंद कमरे में अंगीठी कभी भी जलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दम भी घुट सकता है। कारखानों की चिमनियाँ ऊंची क्यों होती हैं? कारखानों की चिमनियाँ ऊंची होने के कारण उनमें से निकली गैस एवं सूक्ष्म धूलकण हमसे दूर ऊपर चले जाते हैं। हमें नाक से सांस क्यों लेना चाहिए?
हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। ये धूल कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। यदि हम मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल कण हमारे शरीर में प्रवेश कर देंगे। इसे अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि मिट्टी में वायु होती है। प्यारे बच्चों, एक सूखी मिट्टी का ढेला लेंगे, उसमें पानी में डाल देंगे। मिट्टी में से हमें वायु के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में वायु मिली होती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। पानी में रहने वाले जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं। जैसे मछलियां हैं, पानी में रहते हैं प्यारे बच्चों, वो कैसे सांस लेती हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण। केंचुए मिट्टी में मिली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। वर्षा के दिनों में मिट्टी के छिद्रों में पानी भर जाता है, इसलिए वे सांस लेने के लिए ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें देखा होगा वर्षा के दिनों में केंचुए जब ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, उसका क्या कारण है कि जो मिट्टी है उसमें पानी भर जाता है और उनको वहाँ पर सांस लेने के लिए वायु नहीं मिलती, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंतु ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल शब्द है प्यारे बच्चों, वायुमंडल। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन का चक्र चलता रहता है। पवन चक्की। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने में, आटा चक्की को चलाने तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इससे अगला टॉपिक है वायु। वायु नाव को खेने में, नाव को खेने में, इन नाव को चलाने में, खेने शब्द है, या नाव को चलाने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु पौधे के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायता करती है। और जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि साइंस व मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे।